प्रिय बच्चे, हार की एक लंबी श्रृंखला के बाद जब मनुष्य उम्मीद में रहता है कि उसे बचाने वाला कोई आएगा, यही उम्मीद उसे हौसला भी देती है, तो कई बार उसके हौसले को तोड़ देती है। लेकिन जो सच्चाई को जानता है, वो जानता है कि इससे कैसे निपटना है, वो जानता है कि अब क्या करना है। पर्याय ये नहीं कि तुम सही चुनते हो या गलत, पर्याय ये है कि तुम फैसला कर पाते हो या नहीं, और उस फैसले को निभा पाते हो कि नहीं। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा, न सही समय, न सही इंसान, न कोई अचानक चमत्कार। और कई सोचते हैं कि उन्हें बचाने वाला आएगा, एक योद्धा, एक सही समय का रक्षक, एक अचानक हुआ चमत्कार। तुम बहुत समय से इंतजार कर रहे हो कि कोई समझेगा, कोई पहचानेगा, कोई थाम लेगा। लेकिन जितना लंबा इंतजार उतनी लंबी नींद। मेरे प्रिय बच्चे, ये संदेश तुम्हारे पास है क्योंकि अब वास्तव में तुम उस घटना के बहुत करीब हो जिसे चमत्कार का नाम दिया जा रहा है। उस घटना के बहुत करीब जो तुम्हें तुम्हारी असली वास्तविकता से परिचित करेगा। तुम्हें पता है सबसे खतरनाक चीज क्या है? हार नहीं, आदत। आदत समझौते की, आदत खुद को छोटा बताने की, आदत यह मान लेने की कि शायद मैं इतना ही हूं। और आज यह संदेश तुम्हारे पास है क्योंकि अब आदत बदलने का समय आ गया है, क्योंकि अब जीतने की घड़ी आ गई है। इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना ही होगा। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की या अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी नहीं करनी है। प्रिय बच्चे, वास्तव में हर बार जब तुमने अपने सपने को टाला, तुमने खुद से कहा अभी समय सही नहीं है। लेकिन सच यह है कि तुम डर रहे थे, और डर ने तुम्हें समझा दिया कि रुक जाना सुरक्षित है। सुरक्षित या फिर धीमी मौत। तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा मरते रहे। जब तुम वह नहीं करते जो तुम्हें भीतर से पुकारता है, तुम हर दिन थोड़ा झुकते हो। जब तुम सच बोल सकते थे पर चुप रहे, तुम हर दिन थोड़ा खोते हो। जब तुम जानते हो कि तुम इससे ज्यादा हो, फिर भी वही बनने रहे। सुनो, तुम्हें कम इसलिए नहीं मिला क्योंकि दुनिया अन्यायी है। तुम्हें कम इसलिए मिला क्योंकि तुमने ज्यादा मांगना ही छोड़ दिया। वास्तव में मांगना इस लिहाज से नहीं कि जैसे तुम कोई भिखारी हो, मांगना इस लिहाज से मानो तुम्हारा उस पे पूरा हक हो। तुम्हें चोट इसलिए नहीं लगी कि लोग बुरे हैं, तुम्हें चोट इसलिए लगी क्योंकि तुमने अपनी कीमत दूसरों के हाथों में दे दी। क्या थी सबसे बड़ी गलती? क्या थी वह भूल जिसकी वजह से आज यह दिन देखना पड़ा, ये परिस्थिति अपनानी पड़ी? तुमने सोचा कोई और तय करेगा कि तुम कितने काबिल हो। ये दुनिया तुम्हें वही देगी जितना तुम खुद को देते हो। अगर तुम खुद से आधा प्यार करते हो तो दुनिया तुम्हें चौथाई ही देगी। अगर तुम खुद को रोकते हो तो दुनिया तुम्हें और भी ज्यादा रोकेगी। उनमें से कोई तुम्हें ऊपर नहीं खींचेगा। लोग तुम्हें वही देखना पसंद करते हैं जहां वो सहज है। तुम ऊपर जाओगे तो उन्हें अपने ठहराव से सामना करना पड़ेगा। इसलिए यदि तुम्हें सच में बदलना है तो पहले यह स्वीकार करो कि तुम ही कारण थे और तुम ही समाधान हो। कठिन लगा? अच्छा है, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां से शक्ति जन्म लेती है। जिस दिन मेरे प्रिय, जिस दिन तुमने दोष देना बंद किया, उसी दिन तुमने नियंत्रण वापस ले लिया। जिस दिन तुमने डर को पहचान कर भी कदम उठाया, उसी दिन तुम साधारण नहीं रहे। और याद रखना, जीवन तुम्हें दंड नहीं देता, जीवन तुम्हें उतना ही फैलने देता है जितनी तुम्हारी हिम्मत है। तुम छोटे नहीं, तुम बस रुके हुए हो, और रुकना तुम्हारी असली प्रकृति नहीं है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हें क्या मिलेगा, सवाल ये है क्या तुम तैयार हो अपनी पुरानी पहचान को मरने देने के लिए। क्योंकि नया जीवन पुराने बहानों के साथ नहीं आता। कोई ताली नहीं बजेगी तब भी तुम बदलोगे, कोई घोषणा नहीं होगी तब भी तुम बदलोगे। बस तुम्हारे भीतर एक शांत निर्णय होगा कि अब काफी है। और वही क्षण मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। तुम उस सबसे बड़े चमत्कार को साक्षी होने के करीब आ गए हो। तुम
उस सबसे बड़े चमत्कार को पाने के करीब आ गए हो। वह दिव्य चमत्कार जो तुम्हारी कहानी को नया रूप देगा, वह दिव्य चमत्कार जो तुम्हें तुम्हारे अंतर्मन से परिचित कराएगा और तुम्हें भव्यता से नवाजेगा मेरे प्रिय बच्चे। ये जीत तुम्हारी मांगी हुई है, ये जीत तुम्हारी पुकार से उत्पन्न हुई है, तुम्हारी करुण पुकार से, तुम्हारे रुदन से, तुम्हारे पश्चाताप से, ग्लानि से और तुम्हारी यह समझने की भावना से कि अब तुम आगे बढ़ रहे हो मेरे प्रिय बच्चे। जीत जीत पर तुम्हारा अधिकार, इसे पुष्ट करने का समय आ गया है। क्या तुम तैयार हो इसके लिए? यदि हाँ तो तुम्हें बांटना होगा, क्योंकि बांटने से प्राप्त होता है प्रेम, धन संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, अपनापन, शत्रुता, मित्रता, लगाव, दुराव। मनुष्य चाहे या ना चाहे, वह पाता है जो वह करता है, वह पाता है जो वह करेगा, तुम्हारे ऊपर तय करता है। क्या तुम पाने को तैयार हो? यदि हाँ तो अभी अभी इसी पल में इसे पाने के लिए अपनी पुष्टि करो मेरे प्रिय। संख्या 51,000 लिखकर इसी क्रम में बांटना प्रारंभ करो। फिर देखो कैसे चमत्कार होता है, फिर देखो कैसे चमत्कार रूप दिखाता है मेरे प्रिय बच्चे। बांटो। संख्या 51,000 के क्रम में आभार व्यक्त करते हुए संदेश का संदेशवाहक का, इस वाणी का, इस चैनल का, जिसके माध्यम से तुम तक यह संदेश पहुंचा, आभार व्यक्त करो। तुम सब पालोगे मेरे प्रिय। क्या तैयार हो? यदि हाँ तो अपनी पुष्टि करो। संख्या 1111 लिखकर अभी इसी पल में पुष्टि करो। फिर देखो कैसे कहानी बदल जाती है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें अनंतम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। प्रगति, उन्नति, उत्थान, तरक्की में तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो रहा है, तो इसे इसी पल में स्वीकार कर लो। जीत तुम्हारी ही होगी। सदा सुखी रहो, अपने कल्याण को इसी पल में स्वीकार कर लो।